लकले भी मॉम ब्लॉग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुछ मंगल होंगे फ्रेंड्स। और मैं आ गई हूँ मार्केट शॉपिंग के लिए। कुछ तो किचन का सामान लेना था और कुछ सर का सामान लेना था। सर का सामान यानी कि कपड़े। बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं ही जाऊँ सर के साथ में, अपनी पसंद से दिलवा के लाऊँ। तो सर कह रहे थे कि मैं ले लूँगा, तो नहीं, मैंने कहा नहीं, मुझे पता है सर क्या करते हैं, एक जोड़ी, एक मतलब एक पैंट एक शर्ट उठा के आ जाएंगे बस। तो मैं गई थी तो सर को 2-3 जोड़ी दिलवा के लाई ना, तो उनको नहीं है शौक कपड़े का इन सब का, वो जो है उसी में खुश रहते हैं, बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं। सर तो वही है ना। तो बस यहाँ पे थोड़ा फ़ोन का काम था वो किया, और यहाँ पे किचन का सामान सारा हम लोगों ने यहाँ से ले लिया था गाइज़। और फिर मैं आ गई थी अपनी दुकान पे। अपनी दुकान यानी कि जहाँ से मैं अपने आइटम लेती हूँ। सॉक्स वगैरह लेने थे और कुछ नेल पॉलिश वगैरह लेनी थी। तो मैं दिखा रही थी भैया को कि ये वाली अच्छी निकली। भैया बोले कि नहीं, आपको अच्छी दी थी हमने। और फिर हम लोग आ गए थे घर वापस फ्रेंड्स। हाय एवरीवन, वेलकम टू लकले मॉम ब्लॉग फ्रेंड्स। और अभी जस्ट हम लोग अभी घर पे आए हैं। और आपको मेरी हालत देख के लग रहा होगा कि जिस दिन मार्केट जाती हूँ ना, उस दिन पूरी शकल के बकल के सबके 12 बज जाते हैं। और मुझे तो ना बस है थोड़ी ट्रैवलिंग, गाड़ी वाड़ी में मेरे को कहीं पे भी जाओ मेरे को दिक्कत हो जाती है। बट ये कि जाना तो पड़ता है, मजबूरी है, सामान वगैरह तो लाना पड़ेगा। होता है मुझे, आज से नहीं, मुझे शुरू से ही होता है, चाहे सफ़र छोटा हो चाहे बड़ा, सब मतलब कहीं भी जाऊँ ना थोड़ी देर के लिए भी तो मुझे घबराहट सी जाती है। और देखिए सामान पूरा ना, अभी पर्स भी मैंने रखा हुआ है और ये राशन वाशन सब रखा हुआ है। मैं लग रही थी गर्मी, तो मैं आ गई हूँ AC रूम में। और इसमें ये ठंडा ही रहता है हमेशा, क्योंकि AC चलता रहता है इसमें। और ये बच्चों का रूम है तो ये अपना स्टडी वगैरह करते रहते हैं यहाँ पे। तो मैं बना लेती हूँ चाय फ्रेंड्स, है ना। आगे हम लोगों को बैठना तो होता नहीं है, आके बस सामान खोलूँगी, सामान सारा मैं लगा के ही सोऊंगी, क्योंकि फिर कल जो है ब्लॉग का काम भी हो जाएगा मेरा। फिर अब मैं सामान क्या खोल के दिखाऊं आप लोगों को, वही राशन होता है, आटा है, चावल है, और जो मसाले होते हैं वो। अभी तो मैं आधा सामान तो मैं भूल भी गई दिमाग से, जो मैं लिस्ट बना के ले गई थी ना। तो वैसे मैंने लिस्ट कम सामान की बनाई थी, वहाँ जाके मुझे ज़्यादा दुकान में जाऊँ ना तो ज़्यादा सामान याद आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं आपसे मिलती हूँ सुबह। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी मॉम ब्लॉग फ्रेंड्स। और आज डे है संडे, और काफ़ी देर हो गई है, क्योंकि कल जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था कि हम लोग मार्केट गए थे, तो आने में फिर फ्रेंड्स लेट हो गई और फिर मेरा हेडेक स्टार्ट हो गया। और बस फिर जो भी है मैं आप लोगों को ब्लॉग में बताती रहूँगी। हेडेक हो गया, फिर मैं लेट सोई, फिर अब लेट उठी हूँ, तो लेट काम हो रहा है, सारा हो जाता है मेरे साथ ऐसा। तो आप लोगों का वेलकम है फिर से लकी मॉम ब्लॉग में। और मेरी घर की हालत सारी अस्त, किचन मेरी सारी अभी इस समय इस तरीके से हो रही है। तो सबसे पहले जो है अपनी ये सब स्लिप वगैरह मैं साफ़ करूँगी, ये क्लीन करके फिर अभी तो मुझे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, तो वो करूँगी। और देर तो मुझे वैसे ही हो गई है। और नाश्ता सर को मैंने करा दिया है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से मेरा शुरू होता है काम, और सर की ड्यूटी थी तो वो करके आ गए थे। ब्रेकफास्ट सर ने कर लिया है और हम लोग तो अब लेट ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फटाफट से ही झाड़ू लग जाएगा, उसके बाद पोछा लगाऊंगी गाइस। फिर उसके बाद खाना, उसके बाद वो ये फिर मेरा नहाना वगैरह होगा, फिर खाना बनाऊंगी। और मैं पहले सोची थी कि जो व्लॉग है ना तब भी एंड कर दूंगी, लेकिन मैं इतनी थक गई ना गाइस, मैं नहा के फिर मैं सो गई, फिर मैं बाद में उठी, फिर मैंने ब्लॉग का एंड किया। तो गाइस सबसे पहले तो प्रिया फैमिली ब्लॉग को, यानी कि पाकी फैमिली ब्लॉग को, मैं उनको कंग्रेचुलेशन करूंगी। उनकी दूसरी बेटी हुई है। मैं हमेशा ना प्रिया फैमिली ब्लॉग बोल जाती हूँ, और जबकि पाकी फैमिली ब्लॉग है उनके चैनल का नाम। और मैं उनको जब मतलब यूट्यूब पे भी नहीं थी ना, तब से मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। मतलब मैं क्या, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बट मुझे अच्छी लगती हैं। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, दिमाग से निकल जाता है, आज मैंने लास्ट में आपके लिए बोली भी हूँ। तो वैसे तो देखो कौन किसका वीडियो देखता है, बट ये कि आप में अच्छे लगते हो तो बोलना तो हमारा बनता ही है। और दूसरा मैं बोलूँगी आर्यन फैमिली, आर्यन मॉम एंड ब्यूटी के लिए, उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो कंग्रेचुलेशन रमा, आपको ढेर सारा, ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहिए आप लोग। और यहाँ पे मैं काट रही थी तरबूज, झाड़ू मेरा लग गया था, पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। मैं पोछा लगाने वाली थी तभी तोमर सर बोले कि नहीं, मेरे को तो तरबूज खाना है। फिर मैंने कहा पोछा बाद में लगाऊंगी, पूरा गिरेगा फिर तो। फिर मैंने तरबूज काट दिया ना। पता क्या, फ्रूट्स आते हैं ना, फिर हमारे सर मानते नहीं है बिल्कुल, जब तक वो ख़त्म नहीं होते ना उनको खाते ही रहते हैं। बस फ्रूट्स आए तो ख़त्म होने चाहिए घर में।
तो मैंने कहा, फिर मैंने लवी के लिए निकाल के रख दिया, फिर सर को काट के दे दिया था। सर पता है काटेंगे तो सही, लेकिन पूरा ना यहाँ वहाँ गिरा देंगे, ऊपर ही खाने वाले थे। तो मैंने कहा नीचे बैठ के खा लो आराम से, क्योंकि इसके बीज है ना काफ़ी गिरते हैं। इसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा फ्रेंड्स, और उससे पहले मैं किचन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि किचन मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। पूरे बर्तन भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। और खाना फिर मैं नहा के बनाऊंगी। और नाश्ता तो सर का हो ही गया था, तो मैं और लवी तो लेट ही खाने वाले हैं। लवी भी रूम में अपना लेटी हुई है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म हुए हैं ना, तो अभी थोड़ा रिलैक्स है। अभी 10th में आ गई है लवी, तो उसकी पढ़ाई का फिर एक नया जो जब वो स्टार्ट होगा 10th 11th 12th, थोड़ी ऐसी क्लासेस होती हैं कि बच्चे का जो कैरियर है इन्हीं पर डिपेंड होता है। तो भी बच्चों पर भी फोकस करना है। यही साल होते हैं बच्चों के भी 10th 11th 12th। अगर इसमें बच्चे को अच्छी गाइडेंस मिल जाए, अच्छा मतलब माहौल मिल जाए, तो बच्चा लाइफ में अच्छा कर जाता है। तो जो चीज़ें हम नहीं कर पाए, तो हम यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे करें, हम उन्हें फुल सपोर्ट करें हर तरीके से। और ख़ासकर बेटियों को तो अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि नहीं पता ना कि सिचुएशन कैसी हो कैसी नहीं हो, है ना। कुछ नहीं, हम किसी का कुछ कह नहीं सकते। तो बच्चों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अपने पैरों पे खड़ा ही होना चाहिए। नहीं कि बेटी है तो उसको खड़ा करना है, पर थोड़ा बेटी दूसरे घर जाती है तो उसकी चिंता ज़्यादा हो जाती है। तो बेटा तो अपने घर रहता है तो इतना मतलब नहीं लगता है, क्योंकि हमें पता है कि हम किस तरीके से बच्चे को रखते हैं। तो ये सब, मैं बच्चों के मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं मतलब इमोशनल हो जाती हूँ जब भी मैं सोचती हूँ तो। और यहाँ पे ना मैं लगा रही थी मीठी पूड़ी का आटा फ्रेंड्स, और मैं आ गई थी नहा सब करके, नहाना धोना करके आ गई थी। और मैं ढंग से ड्रेसअप नहीं हुई थी ना, क्योंकि देर काफ़ी हो गई थी। तो मैंने कहा फटाफट खाना दिखा देती हूँ क्या बना रही हूँ। दाल बनाई थी अरहर की, और मैंने ना चाशनी थी तो उसका मैंने पूड़ी का आटा लगा के रख दिया था। और यहाँ पे मैं लवी के लिए बना रही हूँ खाना, नाश्ता, यानी कि हैवी सही हो गया था तो कोई फिर लंच नहीं करेगा। लंच भी मैंने बना दिया था, दाल चावल सब था, लेकिन कोई नहीं करेगा क्योंकि सब लेट ही खा रहे थे ना। तो वही है, फिर भिंडी की सब्जी थी बिल्कुल हल्की सी, मतलब कोई मसाले नहीं डाले खास इसमें, बस नमक मिर्च और खटाई। और यहाँ पे पराठा और भिंडी की सब्जी लवी खा लेगी। उसके बाद फिर मैं भी नाश्ता कर लूँगी फ्रेंड्स, और फिर मैं सो गई थी। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मुझे कुछ बातें करनी थी आप लोगों से, तो मैंने कहा चलो अभी कर लेती हूँ। अभी ब्लॉग का तो पता नहीं कितना बड़ा होगा, लेकिन पहले तो फिर मैं अपनी जो फेवरेट यूट्यूबर हैं पाकी फैमिली ब्लॉग्स, उनको मैं कंग्रेचुलेशंस करूँगी। काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं कि ये ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको कि हम वाईटी पे आने से पहले मैं जानती थी, और जिनको हम लोग फॉलो करते हैं और पहले से ही जानते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनमें से एक पाकी फैमिली ब्लॉग्स है, आर्यन मॉम ब्यूटी है, जिनको कि जब मैं टीचिंग करती थी जब से मैं जानती हूँ इनको। और देखो, एक दूसरे को देखकर ही ब्लॉगिंग का विचार मन में आता है। तो सबसे पहले मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगी। उनकी छोटी सी नन्ही सी परी आई है, तो प्रिया बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप हमेशा खुश रहो और लाइफ में ऐसे ही तरक्की करते रहो, और ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ती रहो। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके फैमिली के लिए। एक तोमर फैमिली की तरफ से तोमर फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये तो प्रिया के लिए थी, उनकी बेबी के लिए थी। मैं ना उनके ब्लॉग्स देखती हूँ, बट कमेंट्स का नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी कमेंट करती हूँ। और गाइस, दूसरा था आर्यन मॉम के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो उनको भी कंग्रेचुलेशन। और जब मैंने उनके ब्लॉग्स देखना शुरू किया था तो आई थिंक 50,000 भी नहीं थे। तो बस वही है, किस्मत की बात है, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बहुत मेहनत की अपने चैनल के लिए, मतलब बहुत मेहनत है ना। तो बस वही है, हम लोग भी उसी राह पे चलते हैं कि हाँ भाई, उतना नहीं तो लेकिन बहुत कुछ हासिल कर लेंगे अपनी मेहनत के बलबूते पे। मेहनत करते रहिए, है ना, मेहनत से हार नहीं मानिए, अच्छे कंटेंट लाइए, वीडियो अच्छी बनाइए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी डालेंगे और वायरल हो जाएंगे। सो जो भी फ्रेंड्स ने मुझे फॉलो किया है अभी, जस्ट जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, उन सबको थैंक यू। और जो इंडिया के हैं और जो अदर कंट्री के हैं, सबको थैंक यू सो मच। मुझे फॉलो करने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और क्या बोलूँ, सबको थैंक यू सो मच। आप लोग सपोर्ट बना के रखिए। मैं भी जितना होता है मैं सब लोगों की सपोर्ट करती हूँ। और कुछ फ्रेंड्स हैं यार जो भी मेरी फुल वीडियो देखते हैं, वो तो यहाँ तक पहुँचेंगे ही। फ्रेंड्स जो मेरे एंड तक पहुँचते हैं, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, कपड़े जो मशीन में वो निकालूंगी। तो थैंक यू सो मच ब्लॉग वॉच करने के लिए। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलूंगी आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ। अभी मैं कुछ भूली तो नहीं हूँ ना बोलना, मैं भूल जाती हूँ पता है ब्लॉग में कि मुझे ये भी बोलना वो भी बोलना है। अब फिर मैं नेक्स्ट और बोलना था मुझे, वो कॉपीराइट वाला मैं जो सॉन्ग लगाती हूँ ना फ्रेंड्स, वो कॉपीराइट फ्री होते हैं वैसे तो। अभी तक तो कॉपीराइट आया नहीं है, लेकिन अगर कॉपीराइट आ जाता है तो फिर बाद में मैं उसको एडजस्ट कर लेती हूँ, जैसे आप लोग को भी पता है फ्रेंड्स। तो सॉन्ग मुझे अच्छे लगते हैं, मैं लगा देती हूँ नए ब्लॉग के साथ। और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जो न्यू है सबको थैंक यू सो मच। बने रहिएगा ब्लॉग में। बाय।